हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा टॉपिक है जनरल कमेंट्स अबाउट द यूज ऑफ डायनेमिक फॉर्मूला इन द पाइल फाउंडेशन। जब हम पाइल फाउंडेशन के लिए जब डायनेमिक फॉर्मूले की बात कर रहे होते हैं तो वहां पे कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है। ठीक है, उन कुछ कमेंट्स के बारे में हमें आज डिस्कस करना है, उन्हीं कमेंट्स के बारे में। तो एक एक करके चलिए बात कर लेते हैं। तो अगर मैं डायनेमिक फॉर्मूले की बात करूं तो ये सबसे ज्यादा मोर सुटेबल किस टाइप के सॉइल के लिए होता है? कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए होता है, जहां पे कोई भी रेट ऑफ लोडिंग के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती है उसकी शेयर स्ट्रेंथ। ठीक है, और ये कुछ भी अलाउ नहीं करता है किसी भी टाइप के एक्सेस पोर प्रेशर के डेवलपमेंट को जब पाइल की ड्रिविंग हो रही होती है। वहां पे कंडीशन चाहे तो ड्राई हो या फिर सैचुरेटेड कंडीशन हो। पहला कमेंट तो ये। दूसरे कमेंट की अगर मैं बात करूं तो डायनेमिक फॉर्मूला कोई भी इंडिकेशन नहीं देता है फ्यूचर में आने वाले सेटलमेंट को या फिर कोई भी टेम्परेरी चेंजेस हो रहे हैं सॉइल स्ट्रक्चर के अंदर। ये भी एक ड्रॉबैक ही है। ठीक है, तीसरी चीज, जब आप पाइल्स को ग्रुप में यूज कर रहे हो तो इसके फॉर्मूले से आप ये नहीं बता सकते हो कि कुछ पाइल के बियरिंग कैपेसिटी में कुछ रिडक्शन हो रहा है या कुछ इंक्रीमेंट हो रहा है या नहीं। ठीक है, तो ये भी एक कमेंट है। उसके बाद अगर मैं हिलेज फॉर्मूले की बात करूं तो वहां पे बहुत ज्यादा कांस्टेंट इन्वॉल्व होते हैं उसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के अंदर, तो वो कांस्टेंट को फाइंड आउट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। वहीं पे अगर इंजीनियरिंग न्यूज फॉर्मूले की अगर मैं बात करूं तो वहां पे आप पाइल के वेट को कंसीडर कर रहे हो, जिसके कारण से जो एनर्शिया का इफेक्ट है वो क्या हो जाता है? नेग्लेक्ट हो जाता है। वाइब्रेशंस के कारण जो एनर्जी का लॉसेस होता है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, वहां पे हीट होती है, बहुत सारे डैमेजेस होते हैं ड्यू टू डॉली और जो भी पैकिंग के लिए, जो कि आप कंसीडर ही नहीं करते हो। ठीक है, अगर मैं क्ले की बात करूं तो जो आप डायनेमिक फॉर्मूले की बात कर रहे हो उसकी बहुत ही वैल्यू कम होती है। क्यों? क्योंकि वहां पे जो स्किन फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रहा है क्ले में, तो वो बहुत क्या होता है? बहुत ही लेस होता है। ठीक है ना, ड्यू टू चेंज इन सॉइल स्ट्रक्चर ऑब्वियसली, और जो कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आपको मिलता है, बट इनिशियली क्या होता है? बहुत ही ना के बराबर होता है। ठीक है, अगर हमने स्किन फ्रिक्शन की बात की है तो हम पॉइंट रेजिस्टेंस की भी बात करें। पॉइंट रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है ड्रिविंग के टाइम पे बिकॉज ऑफ पोर प्रेशर क्ले के अंदर डेवलप होता है, इस कारण से, जो कि एक टाइम के बाद रिड्यूस हो जाता है, बट इनिशियली तो बहुत ज्यादा होता है। क्योंकि एक टाइम के बाद क्यों कम हो जाता है? क्योंकि वो पोर प्रेशर का भी डिसिपेट्स होता है। ठीक है, तो ये कुछ कमेंट्स हैं जो कि डायनेमिक फॉर्मूले को लेके हम लोग कंसिडर करते हैं, या फिर इसको आप ड्रॉबैक भी नाम दे सकते हैं कि ये ड्रॉबैक्स है। ऐसा नहीं है सिर्फ ड्रॉबैक्स हैं, कुछ फायदे भी हैं जिसके कारण से हम यूज भी करते हैं, बट कुछ ये कमेंट्स भी साथ में है। तो आई होप आपको आज का ये पर्टिकुलर टॉपिक समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।